मेडिकल कॉलेज में पिपरिया का कोई भी परिचित यदि भर्ती हो गया तो ऐसा नहीं हो सकता था कि उसको खाना देना नहीं देना है। उसे अच्छी तरह मालूम है। 2 बार मेडिकल कॉलेज साइकिल से जाते थे और 10 किलोमीटर दूर केवल खाना खाने देने जाते थे और कुछ हम पूछते थे। पिपरिया में कोई भी व्यक्ति आ जाए या कहीं का भी कोई है उसकी आवागमन करना बड़ी खुशी से दिन निकल रहे थे। सन 65 में उनके घर में प्यारी सी गुड़िया आवा का जन्म हुआ और उसके जन्म के बाद जो खुशियों की बरसात हुई उससे मुझे मालूम है कि घर में कितना आनंद रहा। उसके बाद मेरे जिया जी इंदौर आ गए। सन 67 में इंदौर रहे और सन 74 में विदिशा आए। विदिशा में उन्होंने व्यापार चालू किया। उसके बीच में उनकी 3 बेटियां और हुई, विवाह, अलका और अंजू, जिसको हम प्यार से बोलते हैं। दुनिया कहती थी कैसे पालोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे, लेकिन आज मैं बड़े आत्मविश्वास से कह रहा हूँ सीमित साधनों में जो मेरे जिया जी ने मेरे बच्चों को संस्कार दिए, जो एजुकेशन दी, वो कोई करोड़पति या बहुत सुविधा संपन्न व्यक्ति वाला नहीं दे सकता था। जब विदिशा शिफ्टिंग की बात हुई 74 में बिजनेस करने की, तो उनका पहला प्रश्न था मेरे से कि विदिशा में यदि कॉन्वेंट स्कूल होगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा, तो ही मैं बिजनेस के लिए आऊँगा, नहीं तो विदिशा नहीं आऊँगा। मैंने क्या बताया 1 साल पहले विदिशा में कॉन्वेंट स्कूल खुला है, लेकिन पहले आप एडमिशन की बात करो हमसे, मेरी बेटियों को एडमिशन इंग्लिश स्कूल में मिलेगा तो मैं आऊँगा। विदिशा में व्यापार प्रारंभ किया और जो विदिशा के निवासी हैं वो जानते हैं कि उस जमाने में विदिशा जिले की सबसे प्रतिष्ठित दुकान, सबसे अच्छी रेडीमेड की दुकान उन्होंने प्रारंभ की। बहुत छोटी उम्र से घूमने के बहुत शौकीन रहे और तुरंत निर्णय वाले व्यक्ति थे। और छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा उनके त्वरित निर्णय का। हम लोग विदिशा से हैदराबाद गए, हैदराबाद गए और वहाँ से जा रहे थे 85 को परिवार चलता रहा, बढ़ता रहा, लेकिन बच्चों के एजुकेशन में उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आवा सरकारी नौकरी में आई, शादी के बाद उनकी शादी विदिशा में हुई संबंधी से। विवाह में काफ़ी समय तक सरकारी और अर्ध सरकारी सर्विस की। अलका को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलवाया। वो आज 25, 50, 100, 500 लोग सामने बोल सकती है, लेखन करती है। और जो अनुश्री है वो EPS स्कूल भोपाल की सबसे अच्छी वहाँ पे टीचर मानी जाती रही और अब तक उसको कोचिंग चल रही है। ऐसे ही जिया जी के उससे हमें जो 4 दामाद मिले, हमें उन पर गर्व है, पूरे परिवार को गर्व है। आज दुर्गा परिवार से भी उनके भतीजे आए और वो भी यही कहते हैं कि उनके जैसा साहसी व्यक्ति हमारे परिवार में कभी नहीं हुआ। हर समय लोगों की मदद करना, तुरंत निर्णय लेना, तुरंत इम्प्लीमेंटेशन करना और लोगों को मोटिवेट करना। मेरे बड़े भाई सुरेश सिंह जी उनके बहुत करीब रहे। मैं चाहूँगा कि वो आके 2 शब्द। मुझे याद है जब से आज तक मेरा उनका बड़ा आसान बना हुआ। जब भी मैं विदिशा आता था, जिया जी बड़े अपने कभी नहीं आते। आज मेरे बीच बात नहीं हो रहा है कि आज मेरे बीच में नहीं है। मेरे पास शब्द नहीं है, सुबह मेरे रोने के सिवा कोई नहीं है। मैं आज अपने परिवार में जाकर कैसे बताऊंगा मैं जीजा जी को छोड़कर मैं आया हूँ। जीजा जी ने मेरी शादी कब हुई थी, मेरी उम्र 30 साल की थी। मुझे कुछ भी पता नहीं है कि उन्होंने कैसी मेरी सब व्यवस्था इस टाइम पे शादी की थी। मैं उनसे घबराई थी, ऋणी रहूँगा जिंदगी में। और मेरे जीजा जी भारतीय इतनी पब्लिक में बढ़िया से यहाँ आए, दामादों को, सब भांजियों को, बेटे मेरे सेवा कुमार को आशीर्वाद देता हूँ और हम तुमको खूब आगे बढ़ाए और तुम जिया और तुम नाम रोशन करो। और मैं अपनी असली श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। परिवार के सभी सम्मानीय सदस्य, इस परिवार का 16 मई 89 का सदस्य बना, मेरा सम्मान आवा से हुआ। उससे मैं बाबू जी से पिता और पुत्र जैसे समझ आए। काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहा हम लोगों की बातचीतों में, लेकिन
दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक थे, वाला भगवान के अनन्य भक्त माने जाते हैं। मैं भगवान की नीति के आगे नतमस्तक आदमी आया है, जाना तो है एक बात, लेकिन वो सब कुछ करके गए हैं। इसलिए मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा कि सब आगे स्थान दें। चेहरे पे मास्क लगा हुआ था ऑक्सीजन का। अभिषेक समझ गया कि पापा जी लिखने के लिए कुछ बुला रहे हैं, और वो कागज आज हमारे परिवार के और सभी लोगों की एक अनमोल निधि बन गया है। हम लोग उम्मीद है कि हम जब तक कभी परेशान होंगे उस कागज को देख लेंगे और हमें जिया जी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान बालाजी की कृपा रहेगी। उसको उन्होंने काट के हाथों से लिखा है श्री बालाजी नमः, और अभिषेक को वो कागज दे दिया, और उसके 8-10 मिनट के बाद उन्होंने अपने आप को भगवान बालाजी में भीट कर दिया। कॉलेज में उन्होंने हमारे जिया जी को भौतिक रूप से बहुत निकट से समझा है। मैंने उन दोनों को कई बार भौतिक चर्चा में, बहस तो नहीं कहूँगा, लेकिन विचार विमर्श करते देखा है। उन्होंने जिया जी की प्रकृति को बहुत अच्छे से समझा है। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो जो उन्होंने अपने ससुर, अपने पिता के रूप में या एक साहसी व्यक्ति के रूप में देखा है, वो 2 शब्दों के रूप में जरूर से कहना चाहिए। जैसा कि अभी प्रवासी ने कहा, हमारे उनकी जो खुशी है वो शायद हम सब में झलकती है। आज हम जो भी जहाँ पे भी है सब उनके कारण है। आज वो अगर हमारी मम्मी हो, हमारे पापा को अच्छे संस्कार की अच्छी एजुकेशन नहीं देते तो शायद हम भी यहाँ होते। हमेशा वो चेहरा याद आता है जब वो एकदम खुश हो जाते थे। अगर हम ये सब तो है ही उनके बच्चे, बट बच्चों के बच्चों का एक सक्सेस देख के वो इतने खुश होते थे। मुझे अभी भी याद है, भले कभी कुछ भी ना हो तो भी उनके ड्रॉर हमेशा हम लोगों के लिए 5 रुपए होते ही थे। जब भी जाते थे, कोई भी बच्चे को भी जाता था, 5 रुपए पकड़ा दो, और वो आज कितने भी पैसे कमा रहे हैं, 5 रुपए का कोई मोल नहीं है। कब धीरे धीरे करके 500 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए हो गए, पता नहीं। शायद मैं बहुत लगी थी जो मैं नाना के अंतिम दर्शन के टाइम आ पाई और उन्होंने इतना आशीर्वाद किया। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे साथ नहीं है। टूट जाएंगे, हमेशा हमारे दिल में उनका हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा चिल्ड्रन को हमेशा जो आज इतने अच्छे स्थानों पर है, कोई IIT से पढ़ा हुआ है, कोई बैंगलोर से पढ़ा है, कोई अच्छे स्थानों में है, कोई IIT बम्बई से पास आउट है, या बेटे ने IIT से किया। जहाँ भी जो बच्चे पढ़े हैं वो हमेशा सुनता था हमारे बातें कह, वो कहते थे संतोष मत करो, अपनी प्रगति से संतुष्ट मत हो। प्रगति से अगर संतुष्ट हो गए तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इवन वो अपनी जो ग्रांड डॉटर इन लॉज हैं उनको भी यही बोलते थे हमेशा आगे प्रगति करो, केवल आर्थिक प्रगति नहीं, भौतिक प्रगति। अपने ज्ञान का जितना से ज़्यादा तुम समझ प्राप्त करोगे उतना तुम्हें लाभान्वित होगा। एजुकेशन के प्रति इतना ज़्यादा मेरा प्यारा भांजा विशाल बहुत छोटा था जब मेरे बहन बहनों के पास रहने के लिए आया है सर, वो भी आज हमेशा यही बोलता है कि मासाई से इतनी प्रेरणा मिलती थी। बहुत छोटा बेटा 5-7 साल का, इतनी प्रेरणा देते थे, चाहे मेरी बहनों हो, शोभा है, साधना है, शीला है, या आवरा विवाह साधना, और इन सबके बच्चों को, सबको एक ही प्रेरणा, आगे बढ़ो, रुको मत। जब सबसे छोटी बिटिया का संबंध की बात आई, विवाह के संबंध की बात आई, तो सीधे रेलवे ऑफिस पहुंच गए बिना किसी सूचना के। क्या माफ करो, तो उनका ये था कि परीक्षण करना है, और जब तक संतुष्ट नहीं रहेंगे वहाँ नहीं होते। तो देवीनंदन जी भाई जी मेरे दामाद हैं, उनके कार्यालय में रतलाम DRM ऑफिस पर पहुँच गए, और वहाँ पे जाके उनका भागा उन्होंने देखा
और मेरे ख्याल से संभवतः शायद हो सकता है उनके साथियों से भी पूछ के आया हूँ भाई व्यवहार कैसा, पोस्ट वगैरह सब रिव्यू में मिल गई थी, उससे उनको नहीं था, उनको ये था इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा, इस व्यक्ति में कुछ आगे बढ़ने की क्षमता है कि नहीं है। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि मेरे जियादू को व्यक्तियों की परीक्षा करने की भगवान ने बहुत बड़ी शक्ति दी थी और उन्होंने जैसा जैसा परीक्षण किया उसमें बच्चे उनकी उम्मीदों से ज़्यादा खड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया, उनको मोटिवेट किया। हमारे सबसे छोटे दामाद हैं जो आजकल बैंक में मैनेजर हैं, दिनेश जी महेश्वरी, वो मेरे दिया जी बहुत क्लोज रहे। उनकी बिटिया कहना चाहिए उनके कंठहार रही और दिनेश जी अपने संस्करणों में बताएंगे कि कैसे बच्चों को मोटिवेट करते थे और वो दामाद और बेटों में उन्होंने कभी अंतर नहीं समझा, कभी अंतर नहीं समझा। उनको बराबरी से बातचीत करना, बराबरी से व्यवहार करना, दिनेश जी अपने जो परिवार का वो पाकिस्तानी व्यक्ति हूँ जिसके ऊपर उन्होंने अपने कटपक्ष की जो आज देख रहे हैं महिला का उसकी दो महत्वपूर्ण शाखाएं, सबसे बड़ी शाखा और सबसे छोटी शाखा हमारे को सपोर्ट की। निश्चित रूप से उनका ये विश्वास रहा होगा कि हम उन्हें बेहतर तरीके से ये सिद्ध कर पाए और उनसे जुड़े हुए कई संस्मरण हैं। उनकी करेजियस जो गतिविधियाँ थी, करेज से जो निर्णय लेते थे और निर्णय लेने की क्षमता है, निर्णय पर खड़े उतरने की क्षमता है और उसको पूरा कराना जो उनका मुख्य तरीका है। उस तरीके पर वो बिल्कुल अपनी तरह बिल्कुल रिजिड है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि जब उनका ऐसा समय आया तो भी वो बड़े रिजिड है, वो एक ही चीज़ करते रहे कि मुझे करना है। जब इतना होशपूर्वक आज के समय में ये पॉसिबल नहीं होता है। हम कई लोगों का अंतिम समय देखते हैं, लेकिन वास्तव में जो लोग स्पिरिचुअल से जुड़े होंगे वो जानते होंगे कि होशपूर्वक अपने प्राण निकालना बहुत आध्यात्मिक बात है। उन्होंने जब इस क्षण इन्होंने निर्णय लिया कि आप घर लेके चल रहे हैं आपको, तो इसको बड़े खुशी के साथ में घर पर आए, सबसे मिले और अपनी बात उन्होंने रखा इस तरीके से। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बाकी सब संस्मरण बहुत सारे हम सुनने को मिलते हैं उनके, लेकिन जब मेरा संबंध तय हुआ था तब वो सिर्फ मेरे बारे में जो परिवार के लोगों को कहते थे तो कैपेबल है। और ये जो शब्द है, जब मैं कुछ नहीं करता था तब कोई व्यक्ति यदि इतना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर जताता है, मेरी शादी होने के बाद में मुझे इनको ये प्रूव करने के लिए कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, मैंने बैंक की तैयारी की, उसमें सिलेक्शन लिया और लगातार मैं प्रमोशन देता रहा सिर्फ इस परिवार को और इनको ये सिद्ध करने के लिए कि उन्होंने जो कैपेबल शब्द कहा था वो वास्तव में उन्होंने सही कहा था। आज यदि देखा जाए कि उनका जो विश्वास था, उस विश्वास की वजह से हम इतने स्तर पर पहुँच पाए और ये परिवार को बेहतर स्थिति में देख पाए। मेरी उनको यही श्रद्धांजलि होगी। और ये जो मुझे जो शब्द कहे गए थे अगली पीढ़ी से भी मैं कहूँगा कि उन्होंने आप सबको इस कैपेबल परिवार में कैपेबल के रूप में आपको दर्ज दिया है और अपनी जो उनकी इच्छाएँ रहती थी कि आप अपनी सीमाओं से परे उठ के भी आप बेहतर से बेहतर काम करें, ऐसी नाना की अपेक्षा नहीं है, दादा की अपेक्षा नहीं है और उसमें सब लोग खड़े से होंगे। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। 17 साल की उम्र में जबलपुर में भारत प्रेस में कार्य प्रारंभ किया। 18 अप्रैल 1960 को मेरी बड़ी बहन श्रीमती शांति देवी के साथ उनका विवाह हुआ और वो लोग जबलपुर में रहे। तो इसलिए बताना चाहता हूँ, तो आज की पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उनको मालूम पड़े तो उनके नाना दादा का जीवन कैसा रहा, वो कितने साहसी रहे जिससे वो लोग प्रेरणा ले सके। जबलपुर में मैं उनके पास हर छुट्टी में 24 दिन के लिए जाता था, मेरे बड़े भाई भी हेलो कमल साहब, बहुत बहुत शुभकामना
खूब अच्छी तरह रहिएगा, खूब खुश रहिएगा। सब भगवान की कृपा से खूब तबीयत अच्छी रहे और सब अच्छी रहे। खूब तबीयत का ध्यान रखिए। मिठाई बड़ा जो भगवान सब अच्छा करेंगे। मिठाई आपकी बहुत याद आती है। और सब अच्छी तरह